गैर तार्किक है, गैर वैज्ञानिक है। ये उनको सचमुच में कोई आइडिया नहीं है। वो फैक्ट को नहीं देख रहे हैं। शिक्षा सिर्फ एक्ट से ही नहीं चलता है, फैक्ट से भी चलता है। कि 6:30 बजे से 12:30 बजे तक क्लास लेगा और 12:30 बजे के बाद घर से निकलेगा, कोई गांव मोहल्ला में जाएगा तो ओकरा घरे कौन मिलेगा? 42 डिग्री और 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है। उसमें कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि 12:30 बजे किसी के यहाँ कोई टीचर चला जाएगा? नहीं, ना समझी है, ना इंसाफी नहीं है। इसको ना इंसाफी नहीं करेंगे। उसका मकसद ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरना है। एक ही मुर्गा को दो तरह से आगे और पीछे दोनों से हलाल नहीं कर सकते। इसलिए मैं मांग करता हूं इसमें तत्काल संशोधन करके आप इसका मुआयना करें। आप ये अपने अफसरों के कहने में मत आइए। आप फेस सेविंग के लिए कोई अत्याचार नहीं कर दीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार के शिक्षकों को क्या कुछ नहीं करना होगा। बिहार के शिक्षकों को बहुत काम करना होगा। हम पहले आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें जो है आपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ये शिक्षा विभाग की ओर से लेटर जारी किया गया है, जिसमें शिक्षकों को स्कूल में पढ़ाने के बाद फिर जनगणना का काम भी करना है। ये आदेश जारी हुआ है शिक्षा विभाग की ओर से। खुद शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं इस बात को कह रहे हैं, शिक्षकों को काम भी करना है, स्कूल में पढ़ाना भी है और फिर जनगणना का भी काम करना है। हमारे साथ बीजेपी के एमएलसी और शिक्षकों के नेता कहे जाने वाले नवल किशोर यादव मौजूद हैं। शिक्षकों को पढ़ाना भी है और फिर जनगणना भी करना है। ये तो डबल भार हो गया ना शिक्षकों में। बात भार का नहीं है, गैर तार्किक है, गैर वैज्ञानिक है। और बगैर जाने जिस किसी ने इस तरह का निर्णय लिया है, शिक्षा विभाग ने, अपर मुख्य सचिव है उनका, अपर मुख्य सचिव ही लिए हैं। अपर शिक्षा विभाग मतलब अपर मुख्य सचिव। तो ये उनको सचमुच में कोई आइडिया नहीं है। वो फैक्ट को नहीं देख रहे हैं। शिक्षा सिर्फ एक्ट से ही नहीं चलता है, फैक्ट से भी चलता है। फैक्ट यह है कि 6:30 बजे से 12:30 बजे तक क्लास लेगा और 12:30 बजे के बाद घर से निकलेगा, कोई गांव मोहल्ला में जाएगा तो ओकरा घरे कौन मिलेगा? मर्दाना होगा से या मजदूर होगा तो कमाने गया होगा साइकिल लेके। पुरुष होगा, पढ़ा लिखा होगा, नौकरी करता होगा तब धंधा में नौकरी में गया होगा। बचती कौन है? तो घर की महिला, बच्चा स्कूल गया होगा, घर के महिला। तो महिला दरवाजा अकेले खोलती है, कोई दोपहरिया में सब सुतर रहती है खाना उना बना के। 12:30 बजे आखिर इस दोपहरिया में, मई जून में, जो जहां 42 डिग्री और 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है, उसमें कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि 12:30 बजे किसी के यहाँ कोई टीचर चला जाएगा? और खास करके जहां लेडीज शिक्षिकाओं की संख्या है, जैसे पटना में 80% महिला है। यह भी ख्याल नहीं रखा है कि किसको हम किस इलाके में दे रहे हैं। उठा के यहाँ से 14 किलोमीटर दे दिया है, जबकि इसके नियम है कि अगल बगल के ही देने हैं। महिलाओं को 14 किलोमीटर आपने दे दिया। ये अनप्रैक्टिकल है। तो शिक्षकों के साथ ही नाइंसाफी है। नहीं, ना समझी है, ना इंसाफी नहीं है। इसको ना इंसाफी नहीं करेंगे। उसका मकसद ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरना है कि हम स्कूल भी चला रहे हैं और जनगणना। एक आदमी कितना ड्यूटी करेगा? पहले भी तो चुनाव जैसी ड्यूटी में इनको लगाया गया ना। तो लगाया गया है तो आप जाके दोनों काम थोड़े करते हैं। चुनाव में जाते हैं तो जाते हैं ना, उनको छुट्टी देते हैं ना। आखिर ये बताइए, ऐसा क्या है? शिक्षक गुलाम है? नहीं है। आप गुलामी की तरह क्यों आप सोच रहे हैं भाई? एकदम आप फरमान जारी कर दिए। 12 बजे आप जाके किसी के, आज 12 बजे, 12:30 बजे, 1 बजे हम लोग नेतागिरी करते हैं, तब भी किसी के यहाँ टेलीफोन करने से घरों में एक प्रयास करते हैं कि नहीं करें। इसलिए कि जो भी होगा उसमें घर में जो बचा होगा वो रेस्ट में होगा,
आप मान रहे हैं कि ये सही नहीं है, इसको सुधारना नहीं नहीं, सही नहीं है, गैर जिम्मेदाराना है। तो आपकी ही सरकार है, तो आप इसको बात को रखेंगे वहाँ पर? अरे तो कह रहे हैं। नहीं, शिक्षा मंत्री भी आपके बने हैं, ठीक है, अभी अभी तो नहीं आए। शिक्षा मंत्री से कहा, शिक्षा मंत्री बने हैं तो शिक्षा मंत्री से कहा नहीं जाएगा, वही मालिक है, तकाल करा जाएगा। जहां घंटी टंगा रहेगा वहीं ना बजाइएगा, तो कहेंगे किसको? ये तत्काल इसमें संशोधन करना तो चाहिए। जनगणना का काम फिर करेगा कौन? नहीं करेगा कौन, इसका मतलब ये नहीं ना है कि आप जान ले लीजिएगा। आप उस पर गुलामी के तरह आप थोप नहीं सकते हैं। इसको आप गुलामी मतलब इस लेटर को आप मान रहे हैं कि गुलामी जैसा लेटर है ही। अरे कैसे आप एक ड्यूटी ले रहे हैं 6:30 बजे, जो 6:30 बजे स्कूल पकड़ने के लिए, इसका मतलब 5 बजे 5:30 बजे वो आदमी जगता है। अब 5 बजे से अच्छा धूपा में कोई मिलेगा नहीं, रात में जाएगा किसी के दरवाजे पर? ऐसा है कि लगता है कि रात में जाएगा महिला और पुरुष मास्टर, तो फिर 5 बजे उठ के आएगा कैसे? एक ही मुर्गा को दो तरह से आगे और पीछे दोनों से हलाल नहीं कर सकते। इसलिए मैं मांग करता हूं इसमें तत्काल संशोधन करके आप इसका मुआयना करें। आप ये अपने अफसरों के कहने में मत आइए। आप फेस सेविंग के लिए कोई अत्याचार नहीं कर दीजिएगा, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नवल किशोर यादव ने क्या कुछ कहा है, सीधी बात हुई, सवाल भी कई हुए। और शिक्षक हैं, भविष्य बनाते हैं बच्चों का, कोई गुलाम तो है नहीं। दिन में, दोपहर में, रात में आप उनको गुलाम की तरह काम कर रहे हैं। इसलिए इस आदेश को पलटना होगा, देखना होगा। सम्राट चौधरी उनकी सरकार, शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी हैं, वो बीजेपी के कोटे के ही हैं, बीजेपी से ही जीत के आए हैं, बीजेपी के ही नेता ही हैं। क्या बातें होती हैं, कब तक ये आदेश पलटता है, या आगे और शिक्षकों पर बर्बरता जारी रहती है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। गैर तार्किक है, गैर वैज्ञानिक है, ये उनको सचमुच में कोई आइडिया नहीं है। वो फैक्ट को नहीं देख रहे हैं। शिक्षा सिर्फ एक्ट से ही नहीं चलता है, फैक्ट से भी चलता है। कि 6:30 बजे से 12:30 बजे तक क्लास लेगा और 12:30 बजे के बाद घर से निकलेगा, कोई गांव मोहल्ला में जाएगा, तो ओकरा घरे कौन मिलेगा? 42 डिग्री और 44 डिग्री सेल्सियस तापमान है, उसमें कैसे आप अपेक्षा करते हैं कि 12:30 बजे किसी के यहाँ कोई टीचर चला जाएगा? नहीं, ना समझी है, ना इंसाफी नहीं है। इसको ना इंसाफी नहीं करेंगे। उसका मकसद ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता बटोरना है। एक ही मुर्गा को दो तरह से आगे और पीछे दोनों से हलाल नहीं कर सकते। इसलिए मैं मांग करता हूं इसमें तत्काल संशोधन करके आप इसका मुआयना करें। आप ये अपने अफसरों के कहने में मत आइए। आप फेस सेविंग के लिए कोई अत्याचार नहीं कर दीजिएगा।